नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवाणी। सबसे पहले बात रतलाम की। कांग्रेस विधायक मनोज चावला की मुश्किलें बढ़ी हैं। खाद लूट केस में कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका। जनप्रतिनिधि विशेष न्यायालय इंदौर में लगा था अग्रिम जमानत याचिका। आलोट से कांग्रेस विधायक है मनोज चावला। 10 नवंबर को सरकारी गोदाम से खाद लूटने की घटना। विधायक के कहने पर किसानों के खाद ले जाने का आरोप है उन पर। 2 हफ्ते से फरार है विधायक मनोज चावला। और ज्यादा जानकारी के लिए सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, विधायक मनोज चावला की मुश्किलें अब बढ़ी हैं। जी बिल्कुल, जनप्रतिनिधि विशेष न्यायालय इंदौर ने इनकी जो अग्रिम जमानत याचिका है वो खारिज कर दी है। 10 नवंबर 2022 का ये पूरा मामला है और करीब 2 हफ्ते से जो रतलाम के आलोट से कांग्रेस विधायक है मनोज चावला, वे अभी भी फरार चल रहे हैं। आधा दर्जन से ज्यादा पुलिस की टीमें उन्हें सर्च कर रही है। तो जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब कह सकते हैं कि विधायक की मुश्किलें बड़ी है और वे कब न्यायालय में पेश होंगे कह पाना मुश्किल है, क्योंकि इस पूरे मामले के बाद में मालवा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं खासतौर पे, तो यहाँ पे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी थी। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने यहाँ पे जिला कलेक्ट्रेट के साथ पास पहुंचकर इस पूरे मामले में जो है जांच की मांग की थी। लेकिन अब जिस तरह से ये जमानत याचिका खारिज हुई है, कहीं न कहीं कांग्रेस के विधायक जो है मुश्किलों से घिरे हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से दबंगई उन्होंने खाद बांटी थी वहां पे गोदाम पे पहुंचकर, जिसे लूट की कायमी की गई थी, तो वो दबंगई अब कहां गई? क्यों कांग्रेस के विधायक पुलिस के सामने पेश नहीं हो रहे हैं? इन सभी सवालों के जवाब आना अभी बाकी है। जी बहुत शुक्रिया। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिलासपुर के, जहां पर 12 साल की बच्ची की सूझबूझ से हादसा टला है। कार में सवार अज्ञात लोग बच्ची पर दबाव बना रहे थे। बच्ची को साथ चलने के लिए दबाव बना रहे थे। परिजनों को कॉल करता देख वापस लौटे कार सवार। झारखंड पासिंग वाली कार में सवार थे अज्ञात लोग। मामले में सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। परिजनों ने सरकंडा थाने में दर्ज कराया मामला। जबड़ापारा में रहने वाले मार्कफेड के रिटायर्ड अधिकारी के घर पहुंचे थे अज्ञात लोग। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिलासपुर की ये खबर आपको बता रहे हैं। परिजनों ने सरकंडा थाने में मामला दर्ज कराया है। जबड़ापारा में रिटायर्ड अधिकारी के घर पहुंचे अज्ञात लोग। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आखिर मामला है क्या? परिजनों को कॉल करता देख वापस लौटे कार सवार। झारखंड पासिंग वाली कार में सवार थे अज्ञात लोग। ज्यादा जानकारी के लिए विनोद कुशवाहा जुड़ गए। विनोद, क्या है पूरा मामला? देखिए, 20 नवंबर का मामला है ऋतु, जब अज्ञात कार सवार लोग की कार में पहुंचे थे और झारखंड की पासिंग ये कार बताई जा रही है, जिसमें झारखंड का नंबर था। तकरीबन 4:30 बजे के आसपास शाम को पहुंचे थे और उस समय घर पर कोई था नहीं। और ये रिटायर्ड अधिकारी है मार्कफेड के, उनकी पोती करी थी उस समय, 12 साल की उसकी उम्र है। और वो गेट से जब देखा उसने कि कोई लोग अंदर आ रहे हैं, तो वो लोग सीधे अंदर आने के बाद पोर्च के पास पहुंचे और आवाज लगाना शुरू किया कि आपकी मम्मी ने बुलाया है। जब बेटी ने उनसे पूछा कि मम्मी का नाम क्या है, तो वो थोड़ा सा उस बात को लेकर के खामोश हो गए। और बेटी ने जो उनके हाथ में चीजें देखी, ग्लव्स पहने हुए थे, रुमाल रखे हुए थे, तो उसको कुछ खतरे की आशंका हुई। उसके बाद उसने तत्काल अपने परिजनों को फोन लगाने की कोशिश की। इसके बाद जो लोग आए थे वो वहां से तुरंत ही वहां से रवाना हो गए। ऐसा माना जा रहा है कि या तो वो अपहरण की नियत से वहां पर पहुंचे थे या फिर लूट की नियत से, हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है परिजनों ने और पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, उस कार के नंबर के आधार पर जो है तलाश कर रही है उनको ट्रेस किया जा रहा है। झारखंड पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है और उस गाड़ी का पता किया जा रहा है आरटीओ के माध्यम से कि वो कहाँ की गाड़ी थी, और उन लोगों की भी तलाश की जा रही है कि किस मकसद से वो यहाँ पर पहुंचे थे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। मुंगेली से बड़ी खबर की बात करते हैं। कपड़ा दुकान के गोदाम में आग लगी। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी। आग से भारी नुकसान होने की आशंका है। मुंगेली के पड़ाव चौक की ये घटना आपको बता रही है। कपड़ा दुकान के गोदाम में आग लगी। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। मुंगेली की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण आग लगी कपड़ा दुकान के गोदाम में और देखते ही देखते आग फैलने लगी। आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है।
बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। जनपद सदस्य योगेश बंजारे को चाकू मारा है। योगेश बंजारे को पेट में चाकू मारा। जनपद सदस्य को हालत गंभीर है। कसडोल सामुदायिक अस्पताल में इलाज जारी है। कसडोल पुलिस मौके पर मौजूद है। और अब बात बीजापुर के करेंगे। मलेरिया और एनीमिया पीड़ित छात्रा की मौत हुई है। जिला अस्पताल में 11वीं की छात्रा की मौत हुई है। मृतक छात्रा का नाम सुशीला पुनेम बताया जा रहा है। पोस्ट मैट्रिक आश्रम उसूर में पढ़ रही थी छात्रा। गंभीर अवस्था में आज उसूर सीएचसी में भर्ती कराया गया था। बीईओ संतोष गुप्ता ने पुष्टि की है। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित ई टेंडर घोटाले में सभी 6 आरोपियों को भोपाल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। कांग्रेस सरकार में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। साल 2019 में ये मामला कोर्ट में चल रहा था। 4 साल में इस मामले का फैसला आज आ सका है। इस मामले में अभियोजन पक्ष कोर्ट में पर्याप्त सबूत पेश नहीं कर पाया। ईओडब्ल्यू ने जल निगम के 3 टेंडर को लेकर कोर्ट में पेश किए थे सबूत। आरोपी पक्ष के वकील प्रशांत एम हरने ने कहा कि घोटाला हुआ ही नहीं था, इसीलिए कोर्ट में ईओडब्ल्यू सबूतों को पेश नहीं कर पाया। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित ई टेंडर घोटाले में फैसला आ चुका है। जिला कोर्ट ने इसमें एक बड़ा फैसला सुनाया है और जो अभियोजन पक्ष है उसकी तरफ से पर्याप्त सबूत नहीं देने की वजह से जो 6 आरोपी थे उनको बरी करने का काम कोर्ट ने किया। हमारे साथ इस पूरे मामले में जो पैरवी कर रहे थे प्रशांत जी वरिष्ठ वकील मौजूद हैं। सर, क्या कोर्ट में सुनवाई के दौरान रहा जो आरोपी थे उनको बरी करने का काम कोर्ट ने किया? देखिए, 2018 में ये डिटेक्ट हुआ था मामला। जल निगम के कुछ टेंडर्स में टेम्परिंग पाई गई थी, उसकी जांच करवाई गई थी। जांच के बाद उसकी ईओडब्ल्यू को जांच सौंपी गई। 11 महीने तक ईओडब्ल्यू ने जांच की और उसके बाद कुछ परिस्थितियां क्या बनी वो तो पता नहीं है, पर वो चालान कर दिया। चार्जशीट हुई 2019 में। 2019 में चार्जशीट होने के बाद 33 गवाह अभियोजन ने यहाँ पर एग्जामिन कराए कोर्ट में और 33 गवाहों को एग्जामिन कराने के बाद कोर्ट ने गुण दोषों के आधार पर आज निर्णय पारित किया है और ये पाया न्यायालय ने कि प्रोसिक्यूशन अपने केस को साबित करने में असफल रहा है। बुरहानपुर शहर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। सड़कों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम नजर आया। अल्पसंख्यक समाज के बच्चे और महिलाओं ने भी राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल गांधी की पहले दिन की यात्रा के बाद जनसभा भी हुई। गुरुवार को राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी और सचिन पायलट भी यात्रा में नजर आएंगे। गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस समय बुरहानपुर पहुंच चुकी है। यात्रा आज जब दूसरी बार शुरू हुई तो कोदरली के बाद ये बुरहानपुर का पड़ाव है और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी के स्वागत के लिए जोरदार तैयारियां यहाँ पर की हुई है। सड़कों के दोनों ओर बड़ी संख्या में जो जनता है, जो लोग हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट्स ऑन कर ली है। हर किसी के मोबाइल से जो है वो ऑन है। राहुल गांधी की जो तस्वीरें हैं वो कैद करना चाहते हैं और आप देखेंगे कि ये जो बच्चे हैं राहुल गांधी आ रहे हैं। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। तो देखिए, राहुल गांधी के स्वागत के लिए जो जनता है, जो बच्चे हैं, वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा उत्साहित इस वक्त नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा को लेकर बड़े पैमाने पर जो तैयारियां हैं वो कांग्रेस की ओर से की गई थी। प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। कल से प्रियंका गांधी भी आपको यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलते हुए, कदम ताल करते हुए नजर आने वाली है। तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ये यात्रा और भी ज्यादा खास हो जाती है क्योंकि मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा का चुनाव भी होना है और कांग्रेस एक बार फिर से लंबे समय विपक्ष में रहने के बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी की तैयारी भी कर रही है और पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी है। कमलनाथ ने दावा किया है कि बीते राज्यों से
ज्यादा बेहतर मध्य प्रदेश करेगा। अगर भारत जोड़ो यात्रा की हम बात करते हैं तो अब देखना होगा कि इस पूरी यात्रा का कितना पॉलिटिकल माइलेज कांग्रेस पार्टी ले पाती है। और बुरहानपुर की ये तस्वीरें इस वक्त हैं जो आप देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट खिलान सिंह के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एमपी में पहुंच चुकी है और बुरहानपुर में राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित किया और कहा कि भारत जोड़ो यात्रा अब तक 2000 किलोमीटर तक चल चुकी है, जिसमें लाखों लोग शामिल हो चुके हैं। केरल और बहुत बड़े पैमाने पर लोग जुड़े, लेकिन महाराष्ट्र केरल से भी आगे निकल गया। लेकिन मध्य प्रदेश में यात्रा के पहले ही दिन यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और राहुल गांधी ने एमपी में यात्रा के ऑर्गेनाइज करने वाली टीम को ए ग्रेड दिया है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में नफरत, डर और हिंसा का माहौल बन गया है। राहुल गांधी ने नोटबंदी और जीएसटी को लेकर भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला। यात्रा शुरू हुई, हम केरला से निकले और केरला में बहुत बड़ा रिसेप्शन था। और जब मैं केरला से निकल रहा था, मैंने सोचा कि भाई अब केरला को कोई हरा नहीं सकता। मतलब लाखों लोग निकल गए। और फिर मैं महाराष्ट्र पहुंचा और महाराष्ट्र केरला से आगे निकल गया और पता लगा कि मध्य प्रदेश ने पहले दिन में महाराष्ट्र को हरा दिया। तो जिन्होंने आज भारत जोड़ो यात्रा को अपनी शक्ति दी, अपना प्यार दिया, उनको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव के सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रमन सिंह और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब मैं प्रदेश अध्यक्ष था और मैं राजनांदगांव आया था, जिसकी मुझे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। मुझे और मेरे परिवार और मेरी मां को थाने में बैठना पड़ा। हमारे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और सीएम ये कहते हुए भावुक हो गए कि वहीं इस मामले पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना भी साधा। पिछले समय जब प्रदेशाध्यक्ष था तब भी लोग कह रहे थे कि रमन सिंह के क्षेत्र में नहीं आएंगे, लेकिन उसके क्षेत्र में आया, बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। न केवल मुझे बल्कि मेरे साथियों को भी एफआईआर किया गया, झूठे प्रकरण में फंसाए गए, जेल में डाले गए। मुझे और मेरे पूरे परिवार को मां सहित थाने में बैठना पड़ा। मेरी पूरी संपत्ति की जांच कराई, घर की जांच कराई। मां कभी थाने नहीं गई थी, उसको बिठा दिया गया। बड़ी कीमत चुकाया मैंने, डरता नहीं मैं। और अभी रमन सिंह जी दिल्ली जाते हैं या यहाँ केंद्रीय मंत्री आते हैं तो चुटका देते, चुटका, ये और बचा, इसका और जांच करो, इसका और जांच करो, इसका और जांच करो। तो जितना कोशिश कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ा। जितना जब सत्ता में थे खुद प्रताड़ित किया, अब यहाँ नहीं है तो दिल्ली के माध्यम से वो करा रहे हैं। तो जितनी कोशिश कर लो, और इसीलिए उसके मुंह से क्या निकलता है, मैं चूहा हूं। ये सामंती प्रवृत्ति और उसके जो अंदर के जो घृणा है वो निकल रहा है। मैंने कभी उसके बारे में इस प्रकार से बात नहीं की। भानु प्रतापपुर के चुनाव में उन्होंने सीधा कहा, ये मुसवा है, इन भगवा बन गया, फिर मुसवा बनाना है। फिर चूहा बोला, बिल्ली बोला, कुत्ता बोला, ये उसी की शोभा दे, उसी को मुबारक। और डर किस बात का है मुख्यमंत्री जी, मुझे समझ में नहीं आता। पहले तो आपको ये स्पष्ट करना चाहिए कि आपको जेल क्यों जाना पड़ा, ये तो बताइए। जेल आपको इसलिए जाना पड़ा कि पूर्व मंत्री के चरित्र हत्यान के लिए जो अश्लील सीडी आपने लहरा लहरा के दिखाया था, उस पे मामला दर्ज हुआ और उस पे सीबीआई ने प्रकरण दर्ज किया और आपको जेल की यात्रा करनी पड़ी। तो ये काम यदि आप करोगे तो इसका ये तो बहुत ही घिनौना काम है। यदि ऐसा हरकत करेंगे तो कार्रवाई तो होगी। और सवाल रहा कि केंद्र सरकार, ईडी और सीबीआई मेरे कहने से कार्रवाई कर रहे हैं। अरे आप तो बार बार साल भर से दोहरा रहे हैं कि डॉक्टर रमन का दिल्ली में कोई पहचान नहीं है, कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं।
और आप दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि डॉक्टर रमन दिल्ली जाके कार्रवाई कराता है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये दो तरफा बात क्यों बार बार बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि कांग्रेस हमसे सीधा चुनाव नहीं जीत सकती, इसीलिए कांग्रेस वाले राज्यों में ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं और छत्तीसगढ़ में भी यही हो रहा। इसी के साथ ही उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधा। कहा कि अहमद पटेल के जाने के बाद दिल्ली में उनकी जगह खाली, भूपेश बघेल दिल्ली में अहमद बनने की कोशिश न करें। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अहमद पटेल बनना आसान नहीं। तो माथुर पहुंचे और कई सारे बयान जो है माथुर द्वारा भी दिए गए। धर्मांतरण पर बीजेपी प्रभारी ओम माथुर का बयान सामने आया। उन्होंने कई सारी बातें कही। कांग्रेस हमसे सीधा चुनाव नहीं जीत सकती, उनके द्वारा कहा गया। रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दिवंगत शिक्षा कर्मियों की विधवा महिलाओं का अनशन जारी है। आज प्रदर्शन के दौरान एक महिला बेहोश हो गई। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर अनशन कर रही प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन दिया है। और इसी के साथ ही खबर दिन भर में इतना ही। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार पर रेप का आरोप लगाने